नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करना आज आपको बताने वाली हूँ देवता की सवारी आने पर भी शरीर में बैठा हुआ भूत क्यों नहीं हटता। कई भाइयों और बहनों का कमेंट में एक प्रश्न आया कि माता काली की सवारी आती है पर खुलकर नहीं आती। कई लोग इस प्रकार का प्रश्न भी करते हैं कि सवारी आती है लेकिन सवारी बोलती नहीं है। कई बार कहते हैं कि माता की सवारी आती है लेकिन मेरे काम नहीं बनते। तो लोगों की यह भी समस्या है कि माता की कृपा या देवी देवता की कृपा होने के बाद भी उनके ऊपर कोई प्रेत है जो उनको डराता है, या रात को सोते समय उनको दबाव महसूस होता है। कई बार वे गिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, काम बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार लोगों ने पूछे हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। अगर किसी देवता की कृपा है फिर भी प्रेत आ जाते हैं या भूत प्रेत लग जाता है तो यह कैसे संभव है। आप सालों से किसी देवता की पूजा कर रहे हैं और सालों से पूजा करने के बाद भी कोई प्रेत आपके साथ है। आप किसी चौकी पर जाते हैं, किसी भक्त के पास जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वह आपको बताता है कि आपके ऊपर कोई प्रेत है, कोई चौरासे आपको लग गया है, या कोई महिला या कोई पुरुष आपको जो परेशान कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भक्त बताते हैं कि कोई आपके साथ गलत कार्य करता है, ऐसा आपको महसूस होता है, और यह भी बताते हैं कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा है, आपने पूजा पाठ की है। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि अगर आपके ऊपर कृपा होती है या मेरे ऊपर कृपा है और भूत प्रेत भी है तो वह देवी शक्ति या देवता शक्ति उस भूत प्रेत को क्यों नहीं हटाती। कई लोगों के ऊपर सवारी आती है लेकिन फिर भी प्रेत नहीं हटता, तो इसका क्या कारण है। यह सवाल बहुत ही जटिल है। इस बात को आपको बहुत गहराई से समझना होगा। ध्यान से सुनिएगा। जब किसी के ऊपर प्रेत होता है तो वो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उस के ऊपर उस देवता की कृपा होती है जिसकी वह पूजा पाठ कर रहा है या करता है। देवता की कृपा होने का मतलब ये नहीं है कि देवता पूर्ण रूप से व्यक्ति के ऊपर हाजिर हो। वह उस प्रेत को, जो वो शक्ति है जो किसी ने भेजी हुई है, तो वह आपका हर प्रकार से नुकसान करना चाहती है। यहाँ तक कि आपका घर बर्बाद कर देती है, पैसों की परेशानी आने लगती है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, इस प्रकार से आपको नुकसान पहुँचाती है। पर एक ऐसी शक्ति होती है जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, वो उसको हटाती नहीं है लेकिन नकारात्मक शक्ति को प्रभावहीन कर देती है। उस शक्ति, जो नकारात्मक शक्ति है, वह उसको रोकती है। उस नुकसान को, जो आपको बहुत ज़्यादा होने वाला होता है, उस नुकसान को कम कर देती है। ऐसा नहीं कि उस शक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह प्रेत को हटा सके, लेकिन कोई भी शक्ति, चाहे वो माता काली की हो, माता दुर्गा की हो, चाहे वो किसी बाबा की शक्ति हो जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, जब तक आप गुरुमुख नहीं होते तब तक वह शक्ति पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं करती। अगर आप किसी का भला करने का सोच रहे हैं या आप किसी का भला करते हैं, यदि आपके ऊपर सवारी आती है और आपका कोई गुरु नहीं है लेकिन आपके ऊपर कृपा है कि माता रानी के नाम से आप जिसके ऊपर भी हाथ रखते हैं उसका काम बन जाता है, उसकी परेशानी हट जाती है, तो परेशानी उस व्यक्ति से हटकर आपके ऊपर आ जाती है। और जब आपके पास गुरु नहीं होता तो वह नकारात्मक शक्ति आप पर हावी हो जाती है, आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और आपके जीवन को तहस नहस करके रख देती है। जिनके गुरु होते हैं वो परेशानी से मुक्ति पा जाते हैं। उनके पास एक सुरक्षा चक्र होता है जो कि उस सुरक्षा चक्र से वो शक्तियाँ अंदर नहीं आ पाती, बाहर ही रह जाती हैं, जिससे आपको कष्ट नहीं दे पाती वे शक्तियाँ। तो पहला कारण तो यह होता है कि जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है और प्रेत बाधा की दिक्कत होती है उनको, तो वह इसलिए होती है कि उनका कोई गुरु नहीं होता, शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आती, क्योंकि जब प्रेत रहता है तो उस समय आपकी ऊर्जा को या फिर आपको वह अपवित्र करने की कोशिश करता है। तो अगर आप पर माता रानी की कृपा है या इष्ट देव की कृपा है, वह कृपा कुछ समय के लिए कहीं कहीं रुक जाती है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो प्रेत ने आपको अपवित्र कर दिया, तो उस समय सकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुंच पाती। तो इस स्थिति में ना तो कृपा पूर्ण रूप से आ पाती है और ना ही प्रेत हट पाता है। फिर जब आप किसी भक्त के पास जाते हैं तो वह देवी कृपा और प्रेत को अलग अलग करता है और प्रेत को अपने पास बांध लेता है या फिर प्रेत की ऊर्जा को खत्म कर देता है।
उसके बाद आपके अंदर अपना एक सुरक्षा चक्र बनाता है और देवी कृपा को आपके शरीर में प्रवेश करवाता है, जिससे आपके शरीर में देवी ऊर्जा ही रह सकती है और वही शेष रह जाती है। फिर आपके शरीर में या आपके शरीर के आसपास अपने देवता को या किसी दूत को रख देता है, जिससे कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे। फिर धीरे धीरे आपका शरीर उस ऊर्जा या देवी शक्ति को बढ़ाता चला जाता है। फिर पूर्ण रूप से जब वह शक्ति आप में आ जाती है, आपके शरीर में आ जाती है, तो फिर आप चौकी लगा सकते हैं, आप भी भक्त बन जाते हैं। गुरुमुख होने के बाद आप इस लायक बन जाते हैं कि आप खुद का बचाव तो कर ही सकते हैं, साथ ही अन्य लोगों का बचाव भी आप कर सकते हैं। इससे पहले उन्हें काफ़ी सेवा करनी पड़ती है, मतलब इसके पहले आपको काफ़ी सेवा करनी पड़ती है, जिससे आप मजबूत हो पाएँ, साथ ही किसी और के दुख को दूर कर पाएँ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।